यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। तुम्हारा वेलकम है एक और न्यू वीडियो में। एंड कल ही परसों में मैंने एक और वीडियो डाली थी एंड अगेन आई एम बैक विद न्यू वीडियो। कंसिस्टेंसी बोलते हैं। आई नो कौन बोल रहा है, कमेंट में ये लिखने वाला ना कोई कि भाई आज तो कंसिस्टेंसी और कल गायब हो जाएगा, एक महीने के लिए हैं। लिख मत देना से कमेंट में। और कमेंट की बात आई, कमेंट सेक्शन आजकल बड़े सुने सुने खाली खाली से रह रहे हैं। 1 के सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज आ रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन खाली। ठीक है भाई, यहाँ दर्द होता है यार, यहाँ पता है कमेंट सेक्शन खाली देखता हूँ ना मैं, मेरे यहाँ दर्द होता है। ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई क्या? 50 रुपए मत काटना, ठीक है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं किसी एक नई वीडियो पर, रैंडम स्टफ, ठीक है। बिकॉज आज हम रैंडम चीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। लाइक मैंने डिसाइड किया था, ठीक है, रात के समय सोते सोते मेरे दिमाग में आइडिया आया बहुत खतरनाक वाला उस समय कि वेट, अगर रैंडम स्टफ है तो वो एनिमेशन से होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया था कि मैं एनिमेशन से बाहर नहीं निकलने वाला, मेरा चैनल एनिमेशन का राउंड है। जब तुम लोग रेडी हो और चीज़ों के लिए एनिमेशन से हटके, तो मैं खुद उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को लगता नहीं अभी हम रेडी हैं और चीज़ों के लिए। एंड बाकी रैंडम स्टफ पिक करते हैं यूट्यूब से, ठीक है। इट्स अबाउट द हॉरर स्टोरी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी पर रिएक्ट किया जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो बिना किसी तरीके, लेट्स बिगिन इट। आई थिंक सो तुम लोगों को मजे आएंगे। लाइक करना मत भूलना और कमेंट पक्का करना, कुछ भी करना, ठीक है। कमेंट कि हाय कैसे हो, या नेक्स्ट वीडियो का आइडिया, ये मेरे को वीडियो बहुत अच्छी लगी, ओपी वगैरह कुछ भी, ठीक है। ओपी थोड़ा, सब ओपी मत लिख देना, थोड़ा अच्छे कमेंट करना, ठीक है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मेरे को नहीं पता ये कैसा रिएक्शन होने वाला है या रोस्ट होने वाला है, आई डोंट नो, डिपेंड करता है रिएक्शन पे। अगर रिएक्शन फनी हुआ तो मैं रोस्ट करूंगा, ठीक है। मतलब वीडियो फनी हुई तो मैं रोस्ट करूंगा, ऑब्वियसली मेरे को कोई नहीं रोक सकता रोस्ट करने से। एंड अगर वीडियो थोड़ी सीरियस हुई तो मैं सीरियस भी हो जाऊंगा उसके साथ साथ, ठीक है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और ये रैंडम सीरीज ऐसी कंटिन्यू होती रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन इट। This channel is for entertainment purpose. We do not support any spirituality, ठीक है। ओके। Oh my God, दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी आ गई, मैं तो डर गया हूँ। Damn. Animation. कहानी के लेखक है संजय कामले। Haunted train. Wait, इसकी सुनसान आवाज तो इलाके से सही एक में। ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। हेलो, व्हाट इज द बिहेवियर? इसके बाद तो सही में डरावनी है बे। ये तो मेरे रात को सपने में आएगा। इस कहानी के लेखक है संजय कांबले। तो आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? डर लग रहा है। मेरे को हॉरर से डर नहीं लगता, ठीक है। मैं हॉरर गेम खेलता हूँ, ठीक है। इसी बात पे चैनल का प्रमोशन, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे यार, जाओ ना सब्सक्राइब करो यार गेमिंग चैनल पे। रात को मजे करते हैं हम लोग, मैं वीडियो भी डालता हूँ, जाओ ना भाई। तेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऐसा चैनल दिखता है, ऐसा चैनल है, ठीक है। जाओ ना यार। उसके सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, मजे नहीं आ रहे यार जिंदगी में, समझ रहे हो। जाओ सब्सक्राइब करो उस चैनल को भी। ट्रेन की लोहे की पटरियों पर गुजरते हुए तेज आवाज रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। रात के 2 बज चुके थे। बोगियों में लोगों की भीड़ काफी कम थी। रात का वक्त होने के कारण हर कोई बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। दूर से दिखाई देने वाली उस ट्रेन की एक बोगी में से एक महिला एकदम से बाहर की ओर गिरी, फेंक दिया। धूल मिट्टी पत्थरों पर से घसीटते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। ट्रेन से गिरने के कारण पूरा शरीर जख्मी हो गया था। खून से लथपथ वो वैसे ही ट्रेन की तरफ देखती हुई पड़ी रही और ट्रेन दूर दूर जाते हुए अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई। पिछले 1 महीने में अरे ये तो मेरी 10th क्लास की हिंदी ग्रामर की टीचर लग रही है। ऐसे ही फील आ रहा है मेरे को कि वो भी ऐसे ही पढ़ाया करती थी। दूर दूर तक अंधेरा छा गया था, उसको कुछ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक से एक रोशनी की किरण निकल के आई। ऐसी पढ़ते थे क्लास में स्टोरी, मजाक नहीं कर रहा, सही में तुम लोग भी रिलेट कर पाओगे। ऐसी हम स्टोरी पढ़ते थे क्लास में, ठीक है। चौथी वारदात थी। नौकरी पेशा महिलाओं को लूट, ट्रेन से फेंक कर उनकी हत्या आम बात हो गई थी। 4 दिन बाद नौकरी वालों को फेंका जा रहा था, से कदम बढ़ाते हुए काम चोरों को कुछ नहीं करा जा रहा था। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। यह आखिरी ट्रेन थी। अगर ये ट्रेन छूट जाएगी तो सुबह 5 बजे तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हालत में उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी।
पकड़नी थी, पर उसे डर भी लग रहा था। एनिमेशन है, लेट्स गो, जो वो पिछले एक एनिमेशन तो महीने है। से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ऐसे ही काम से घर लौटते समय ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी झपकियां ले रही थी, पर किसी की चीख से उसकी नींद खुल गई। झट से आवाज की तरफ देखा तो दो गमछाधारी एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। ट्रेन में कुछ मुसाफिर थे, पर कोई उस महिला की ये क्या दोनों यहाँ पे पार्टी देखने हैं? ये क्या यहाँ पे थाल का वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए थाल लगाओ हम खाना खाएंगे? भाई मदद करो यार, महिला मुसीबत में। हेलो, सेम ऑन यू, ठीक है? एक महिला मुसीबत में और तुम लोग वहां बैठे हुए हैं एज अ मैन, ठीक है? तुम लोग आदमी हो, दैट इज रिडिकुलस ब्रो, लाइक लिटरली रिडिकुलस। हाँ, शर्म करो, शर्म करो। मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बाकी लोगों की तरह वो भी डरी सहमी चुपचाप देखे जा रही थी, और फिर उस आदमी ने उस महिला को तेज रफ्तार में चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये सब उसके सामने हुआ था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस में शिकायत करे, और उसी वजह से वह खुद भी खौफ में सफर करने के लिए मजबूर थी। पर परिवार भी तो चलाना है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने ये बात लगी, भी है, परिवार भी चलाना है। उसने अपने कदमों की रफ्तार पॉलिटिक्स आ गई है। दौड़ते भागते वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। ट्रेन ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। रात का समय। एक्चुअली यहाँ पर ही हमें कोई हीरो चाहिए, ठीक है? अब यहीं पर जब वो लड़की मुसीबत में थी, कोई हीरो आना चाहिए था पीछे से। मेरे को बुलाया क्या? किसी की आती नहीं, मेरी जाती नहीं। अब बताएगा तेरे को मैं। ये देख, मैंने छाता खोला और ये मास मास, ऐसा कोई हीरो चाहिए। होने के कारण स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी काफी कम थी। अब भी कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे तो कुछ लोग अंदर चढ़ रहे थे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार ट्रेन की रफ्तार से मिला ली और मौका देखकर झट से अंदर घुस गई। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। बोगी के भीतर छत पर लगे बल्ब की सफेद रोशनी पूरी बोगी में फैली हुई थी। अपने ऑफिस बैग को कस के पकड़े हुए वो एक एक कदम आगे बढ़ती रही और एक आगे ही की कदम सीट पर बढ़ी, जाकर पूरी बैठ बोगी गई। खाली पड़ी है। हेलो, ब्लॉगर होता तो ऐसा आता। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं आज करण ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। एंड आज हम जा रहे हैं खाली बोगी में, और यहाँ पर पीछे दो महिला को लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम मजे ले रही हैं। और तुमने लाइक नहीं किया तो तुम्हारा गड़ जाएगा, लाइक कर दो गाइस जल्दी से। एंड करण ब्लॉग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस। रोस्ट हो गया बहुत भयंकर करण का। कौन है करण? है करण को तोड़ दिया मैंने, माफ करो करण भैया। घड़ी में टाइम देखा तो 1:45 हो रहे थे। 1:45 बाई तरफ वाली खिड़की की कांच खोलते ही तेज हवा के साथ तेज बारिश की एक लहर खिड़की से अंदर आई। उसी के साथ झट से उसने मेरे को खिड़की बंद सीरियसनेस कर आ ली। रही है थोड़ी थोड़ी। अपने हाथ पर गिरी मैं बारिश लाइक की थोड़ा बूंदें रोस्ट चुन्नी कर से रहा हूँ, इसका पोंछ मेरा रही मन थी है रोस्ट करने का। कि तभी उसकी नजर पैरों बहुत में टाइम पड़ी से रोज वीडियो नहीं न्यूज़पेपर बनी पर ना। पड़ी। बड़े अक्षरों में लिखी वो अखबार से उसके दिल की धड़कन ही पल भर के लिए रुक गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की वॉइस धुंधली सी एक्ट्रेस, तस्वीर एक्ट्रेस वॉइस। थी। जिस डर को वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वो डर रह रहकर उस पर हावी हो रहा था। उसने झट से अपना ध्यान हटाया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। गर्दन थोड़ी तिरछी करके उसने आवाज की ओर देखा तो दो आदमी उस बोगी में आकर बीच वाली सीट पर बैठ गए। ये भी तेरे को फेंकने वाले हैं। अब उसे हर मुसाफिर से डर लग रहा था। अपनी पर्स कस के पकड़कर वो शांत लाइक ये क्या क्वेश्चन है? हर मुसाफिर से डर लगेगा भाई? उसके सामने एक जिंदा इंसान ट्रेन में फेंका बाहर की तरफ, मुसाफिर से क्या जिंदगी से डर लगेगा? कि कैसे दरिंदे इस दुनिया में, लाइक बंदी को उठाकर फेंक दिया बाहर। कि तभी बोगी के अंदर एक और लड़की दाखिल हुई। शायद फेंक देंगे करती होगी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। ये तो बोगी में कहीं से नजर सुंदर घुमाते नहीं हुए लग वो रही, लड़की और ये दरवाजे- अलग से चुड़ैल लग रही है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि यही वो जिंदा मरी हुई चुड़ैल बन के आ गई है औरत में। सही में कौन बोल रहा है? लो, ये सुंदर है जी मैडम, आप सुंदर हो। डैम दैट कर्व्स। के पास वाली सीट पर बैठ गई। अब ट्रेन ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। खड़क 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 तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। What is this behavior, उस bro? महिला ने घड़ी में देखा तो करीब 2 बज चुके थे। तभी पीछे वाली बोगी में से 2 आदमी ट्रेन के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने चेहरे पर गमछा बांध रखा था
दोनों की सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। उन्हें देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। उन्हें देखकर महीने भर पहले हुई वारदात उसकी आंखों के सामने आ गई। उस वक्त ट्रेन में बेचारी। 20-25 लोग होंगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उन 2 आदमियों से एक महिला को बचाने की। आज तो पूरी बोगी खाली है। इस एक ख्याल ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उन दोनों ने पूरी बोगी वॉइस में एक्ट्रेस नजर तो घुमाई है। और दरवाजे के पास बैठी उस लड़की को ताड़ते हुए आगे वाली बोगी में चले गए। वह लड़की आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। वॉइस एक्ट्रेस तो है, कुछ भी कहो। डैम, लाइक लिटरली वॉइस एक्ट्रेस है। काम की वजह से थक चुकी होगी। अब उस बोगी में केवल 4 मुसाफिर थे। थकान की वजह से उस महिला की भी आंखों पर नींद का असर दिखने लगा। 1-2 बार झपकियां लेते हुए उसका सर ट्रेन की खिड़की से टकराया। उसने घड़ी में देखा तो 2:30 बज चुके थे। दोबारा बोगी में नजर डाली तो दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठी वो लड़की भी झपकियां ले रही थी। बीच वाली सीट पर बैठे हुए 2 आदमी बातों में व्यस्त थे, पर एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था। वह सिर पीछे टिकाकर वैसे ही आंखें खोलकर बैठी रही, पर कुछ ही देर में उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। सामने देखा तो वो 2 गमछाधारी आदमी उस लड़की का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की मदद के लिए पुकार रही है, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। वह महिला भी डर के कारण चुपचाप बैठी थी। सामने की घटना देख उसका जिस्म कांपने लगा। बेबस होकर वो सिर्फ देख रही थी। उस आदमी ने उस लड़की के बाल पकड़े और दरवाजे से बाहर देखते हुए हंसने लगा। वह लड़की गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उसने पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया और एक दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज उठी। वह महिला झट से नींद से जाग गई। वह सिर्फ एक सपना था, पर दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी में देखा तो 3 बज चुके थे। उसने गर्दन ऊंची कर दरवाजे के पास बैठी लड़की को देखा और सन्न रह गई। वो सीट खाली थी। उसने पूरी बोगी में नजर घुमाई, पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। पर उस लड़की की बगल वाली सीट पर वही 2 गमछाधारी आदमी थे। लगता है उस लड़की को मार दिया। वो अपने आप से बुदबुदाई कि तभी बीच में बैठे 2 आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ट्रेन की तेज होती आवाज में उन लोगों की मारपीट शुरू हो गई। वह महिला डर के कारण सीट के नीचे बैठ गई। वे एक दूसरे को मार रहे थे। तभी उसे नीचे 2 दिन पहले का एक न्यूज़पेपर पड़ा दिखाई दिया। उसमें बड़े अक्षरों में लिखी एक खबर पर नजर गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की तस्वीर थी। उसने वो न्यूज़पेपर हाथ में लिया। तभी नीचे घसीटते हुए एक आदमी जान बचाकर भागता नजर आया। पीछे वही गमछाधारी आदमी चला आ रहा था। अब उस औरत को भी समझ आ गया कि आज उसे भी चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाएगा। डर के कारण उसकी आंखों से पानी आने लगा। जमीन पर घसीटता वो आदमी सामने देख रुक गया। जमीन पर पड़े उस आदमी के माथे पर किसी ने गन लगाई थी। वह बंदूक देखकर महिला ने जीने की आस ही छोड़ दी। डर के कारण अपने घुटनों के बल नीचे बैठी उस महिला ने सामने देखा और दंग रह गई। हाथ में गन लिए वही लड़की थी जो दरवाजे के पास बैठी थी। तभी पीछे से आ रहे गमछाधारी ने नकाब और चादर हटाई। वो 2 पुलिस वाले थे। हाथ में गन पकड़ी वो लड़की बोली, मन तो करता है यही तुम दोनों की खोपड़ी खोल दूं, ताकि तुम जैसे हैवान दोबारा किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती ना करें। हवलदार, ले चलो इन दोनों को, खातिरदारी जो करनी है। वो लड़की तो इंस्पेक्टर थी। उस महिला की जान में जान आई। जमीन पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाया। मरने वाली औरत की तस्वीर देख सन्न रह गई। तस्वीर उसकी खुद की थी। शायद उसकी रूह इंसाफ के लिए तड़प रही थी, जो आखिरकार मिल गया। OMG. Okay. This story is so perfect. Like the ending is so unexpected and मेरे को literally नहीं पता था कि ऐसी ending होने वाली है। बहुत अमेजिंग एंडिंग है। मैं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सोच सकता था कि इतनी क्रेजी एंडिंग होगी। ठीक है, एंड दिस स्टोरीज आर सो परफेक्ट। ठीक है, एंड दिस इज न्यू थिंग जो कि हम लोगों ने करी है, एंड ऑब्वियसली बिल्कुल नई चीज़ है चैनल पे, एनिमेटेड हॉरर सीरीज। ठीक है, अगर तुम लोगों को मज़े आए तो पक्का लाइक करके जाना और बताना कि कैसी लगी वीडियो। एंड मैंने एक आधी क्लिप सेकंड टर्म में मैंने पूरी रॉ क्लिप अपलोड कर दी है, क्योंकि मेरे पे कोई चारा नहीं था, बिकॉज मेरे कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो गई थी बीच में।
एंड वो उसने क्लिप नहीं पकड़ी थी एंड अभी भी मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सिर्फ अपनी वॉइस अपलोड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक सो तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एंड फ्यूचर में कैमरा जल्दी से ठीक हो जाए, या आई डोंट नो, मेरे को नया कैमरा लेना पड़ेगा बिकॉज इसका तो हो गया ये ख़त्म मेरा कैमरा शायद से, आई डोंट नो। एंड मिलते तुम लोगों को गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोगों को पसंद आई तो लाइक करना पक्का, ठीक है? तब तक बाय, बी सेफ, बी हेल्दी, बी हैप्पी। तब तक टेक केयर।